प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक टेक्निकल पाठशाला में। मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन था वो मैं आपको उसका एमसीक्यू करवा रहा हूँ। तो एमसीक्यू के इस पार्ट सेकंड में हम लोग पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया था, जबकि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था ये लेफ़्ट पोर्शन में था, मतलब छूटा हुआ था। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। एक 30 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 240 वोल्ट की सप्लाई से। तो अगर आपको इसका डायग्राम बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है और ये कनेक्टेड है किससे? 240 वोल्ट सप्लाई से। ये आपका 240 वोल्ट सप्लाई है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ रेजिस्टेंस आर ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 30 ओम रजिस्टर अक्रॉस द सेम सप्लाई। अगर कह रहा है कि सप्लाई समान ही हो, सप्लाई हमारी समान ही हो और एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बता रहा है कि आर है, मतलब वैल्यू दिया नहीं है, वो बोल दिया है कि आर है, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, 30 ओम के पैरेलल में कनेक्ट किया जाए। ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछा है कि द करंट ड्रॉन बिकम्स ट्रिपल ऑफ द ओरिजिनल वन। तो जो करंट हमारा है वो कितना हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब 3 गुना हो जाता है। फिर पूछा है कि इस जो आर हमारा रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी को? ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है, पहले आप ये देखिए कि गिवन क्या है। गिवन क्या है? एक 30 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये बाद की बात है, ये ऐड किया है, ये बाद में उसने ऐड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने देखा था तो हमने क्या देखा था कि 240 वोल्ट की सप्लाई के साथ एक 30 ओम का रेजिस्टेंस अटैच था, मतलब जुड़ा हुआ था। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में सबसे पहले अभी देखिए इसको हम हटाते हैं, जो आर अननोन है इसको हटाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालेंगे। कब? जब ये आर ओम कनेक्टेड नहीं है, जब ये आर ओम का अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू निकालते हैं। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? आपको पता है आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू है 240 और आर की वैल्यू कितनी है? 30। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 8 जा 3 8 24, 8 एम्पियर हमारा करंट ड्रॉन हो रहा है। मतलब अब यहाँ से इस कंडीशन में 8 एम्पियर निकल रहा है। कब? जब कोई और रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, जब सिर्फ ये 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। किसके साथ? 240 वोल्ट सप्लाई के साथ। उस कंडीशन में जो करंट यहाँ से निकल रहा है, सोर्स करंट जो निकल रहा है वो कितना है? वो 8 एम्पियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि इफ़ अ रेजिस्टेंस आर ओम, अगर एक आर ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, 30 ओम के पैरेलल में कनेक्ट किया जाए और ये वोल्टेज सप्लाई सेम रहे, वोल्टेज सप्लाई हमारी सेम रहे, इसमें कोई चेंजिंग ना रहे, तब क्या होता है कि ये जो करंट है ये ट्रिपल हो जाता है। ट्रिपल मतलब 8 त्रिक 24। ठीक है ना, ट्रिपल मतलब क्या है कि 3 गुना हो जाएगा। जैसे ही इस आर ओम को रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे वैसे ही ये क्या हो जाएगा? ये ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और उस कंडीशन में इस आर की वैल्यू हमें बताना है। उस कंडीशन में क्या बताना है? इस आर की वैल्यू हमें बताना है। चलिए तो देखते हैं। तो हमें इस कंडीशन में क्या मिला था? हमारा करंट कितना मिला? 8 एम्पियर, मतलब 8 एम्पियर मिला। कब? जब ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में नहीं था। आइए उसके आगे देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद ये कह रहा है कि जैसे ही आर ओम का ये रेजिस्टेंस जोड़ा गया,
ठीक है। वैसे ही हमारा करंट कितना हो गया, 3 गुना हो गया। कितना हो गया, करंट हमारा 3 गुना हो गया। 3 गुना मतलब कितना हो गया, 8 एम्पियर तो तब था जब ये नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो मतलब 8 इंटू 3 मीन्स 24 एम्पियर। कितना हो गया, 24 एम्पियर हो गया। और जो वोल्टेज हमारी सप्लाई है वो क्या है, वो सेम है। पहले भी 240 थी, 240 वोल्ट थी, और अभी भी 240 वोल्ट है। मतलब 240 वोल्ट पहले भी थी और 240 वोल्ट अभी भी है, कोई चेंजिंग उसमें नहीं है। अच्छा भैया, इस कंडीशन में हम क्या करें, इस कंडीशन में पहले हम क्या निकाल लें, रेजिस्टेंस निकाल लें। कब, जब करंट 3 गुना हो गया। इसके ऐड होते ही, समझिएगा पहले, इसके ऐड होते ही करंट हमारा क्या हो गया, इसके पैरेलल में ऐड होते ही, जोड़ते ही करंट हमारा क्या हो गया, 3 गुना हो गया। 3 गुना मतलब 24 एम्पियर हो गया। कितना हो गया, 24 एम्पियर हो गया, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 24 एम्पियर हो गई। ये है हमारा आई की वैल्यू। और वी कितना है, वी तो सेम है हमारा 240 है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या निकाल लें, पहले इस कंडीशन में हम निकाल लें आर। आर क्या होता है, आपको पता है ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई, ठीक है। तो जैसे ही आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हुआ, अब हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। और वी है कितना, वी हमारा है 240 वोल्ट, और आई कितना है, ये हमारा आया 24 एम्पियर, ठीक है। तो ये इससे जैसे कैंसिल होगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 10 ओम। कितना आ जाएगा, 10 ओम, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, कितना आया आर, 10 ओम आया। लेकिन ये जो हमारा आर है, ये टोटल आर है। कितना है, पूरे सर्किट का आर है, ठीक है ना। ये हमारा पूरा आर इक्विवेलेंट आप इसको कह सकते हैं। ये टोटल आर हमारा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू। कौन से आर की वैल्यू, जो हमारा एक्स्ट्रा आर इस सर्किट में जुड़ा हुआ था। जैसे ये 30 ओम का रेजिस्टेंस था, 240 वोल्ट सप्लाई के क्रॉस में जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आर एक्स्ट्रा जुड़ा था, ठीक है, उस आर की वैल्यू में फाइंड करना है। समझ में आई बात, चलिए। तो अब इस आर की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, समझिएगा। अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना हो, ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखिए आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट कितना है, टोटल आर कितना है, ये है 10 ओम, जो हमने अभी निकाला थोड़ी देर पहले, ठीक है। और ये जो हमारा R1 है, ठीक है, एक हमारा है 30 ओम जो पहले था, और दूसरा जो हमारा R2 होगा, R2 की वैल्यू R ही होगी, ठीक है। R2 की वैल्यू R ही होगी, क्योंकि हमें ये वैल्यू पता नहीं है। तो हम इसके जगह पे R1 की जगह पे हम 30 ओम रखते हैं। तो हम रखेंगे 30 गुड़े R बटे 30 प्लस R, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम इधर भेज देंगे, है ना। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुड़े 30 प्लस R बराबर 30 इंटू R, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 300, 10 का गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 10 का गुणा फिर इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 10R बराबर ये हो जाएगा हमारा 30R, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको इधर भेजा तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस में है, यहाँ हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये 30R में से 10R सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20R। कितना बचेगा, 20R। तो 20R बराबर क्या हो जाएगा, 300। 20R बराबर कितना हो जाएगा, 300। तो जैसे 20R बराबर 300 होगा, 20R बराबर 300 होगा, तो हम क्या करेंगे, R की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये 20 हमारा इधर चला जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, बटे में। तो ये हो जाएगा R बराबर 300 बटे 20। तो 0 से 0 कट गया और ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, 15 ओम। कितना आया, 15 ओम। इसका मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा आर यहाँ पे जुड़ा हुआ था,
यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा आर जुड़ा हुआ था इसकी वैल्यू कितनी आई है, देखिए ये तो हमारा वोल्टेज सोर्स था, है ना, ये जुड़ा हुआ था, और ये हमारा जो एक्स्ट्रा आर जुड़ा हुआ था इसकी वैल्यू कितनी आई, 15 ओम, और इसकी वैल्यू तो पहले से दी गई थी, ये 30 ओम था, 30 ओम था। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 15 ओम। कोई ऑप्शन दिया है इसमें, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 15 ओम। थोड़ा सा लेंदी था, बट अगर आप समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं इसको, ईजी भी था। नहीं समझ में आया होगा तो फिर बताइएगा, मैं इसको फिर से डिराइव करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 मैं पिछले वीडियो में ही करवा चुका हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है हमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। तो अब ये देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कि एक फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू, पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई। P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। देखिए ये थोड़ा सा डेरिवेशन का पार्ट है, कैसे ये भी समझ लीजिए आप, कि ओम के नियम से आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो एक बार V इज इक्वल टू आई इंटू आर आप V की जगह पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है I इंटू आर इंटू आई, तो यहाँ से पहले से है, V की जगह पे आप रख रहे हैं, V की जगह पे आप I इंटू आर उठा के रख रहे हैं, ठीक है, तो I इंटू आर इंटू आई P बराबर, है ना, तो ये I और I ये क्या हो जाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, तो आपको मिला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अब यहाँ से अगर आप I की वैल्यू निकालें तो इस R को आपको इधर भेजना होगा, है ना, चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आप इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा P बटे आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। अब जैसे आप यहाँ पे I की वैल्यू निकालेंगे वैसे ही ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट P बटे आर इज इक्वल टू आई। देखिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, जी ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, आई इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन आर। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी तो रॉन्ग नहीं है, अब देखते हैं कोई और ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, इसमें देखिए एक और भी दिया हुआ है, कौन सा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो ये भी होता है और ये भी अभी आपने अब देखा कि ये भी होता है। अब बचा कौन सा, ये बचा, अब इसको देख लेते हैं, अगर ये भी हो जाएगा तो ये हमारा रॉन्ग होगा, अगर ये आ जाएगा तो हमारा ये रॉन्ग होगा, यही हो सकता है। आइए देखते हैं, तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, ठीक है। अब देखिए और I इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप I की वैल्यू आपको रखना है, ठीक है, तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर, ठीक है, तो यहाँ पे आप I की वैल्यू V अपॉन आर रखेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर V इंटू वी अपॉन आर। अब V और V इंटू वी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, तो यहाँ से आप लिखेंगे V स्क्वायर बटे आर, और जैसे ही आप यहाँ से इसको यहाँ V स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये R इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा P इंटू आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और जैसे ही आप यहाँ से V का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट P R, ठीक है। तो अब देखिए कोई ऑप्शन सही है क्या, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी ये भी मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ये तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो रॉन्ग कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा रॉन्ग है, ठीक है। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से बताया, क्योंकि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो किसी और तरीके से पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा डिराइव कर दिया।